जो जिसने मुझको चूहा कहा मैं उसको चिलगोजर कह रहा हूं। ऐसे ऐसे चिलगोजरों से मैं नहीं डरता हूं। बिना ओम प्रकाश राजभर के मैं राजनीति नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते? वाई एनी प्रॉब्लम? नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि रात को सपने में भी वो हमारे आते हैं। आते हैं, मान लिए आप मान लिए, जो उनके पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं मान लिया। उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये हकीकत है कि सपने में मुझे वो आते हैं, लेकिन किस व्यू से आते हैं वो गंदा व्यू है। हु इज दिस? कौन है ओम प्रकाश राजभर? में चूहा से शेर बना दिया और फिर चूहा बना देंगे, ये आपके ही चैनल पर उन्होंने बोला था। लेकिन आज मैं चुनौती दे रहा हूं कि जिस चूहे को उन्होंने शेर बनाया उस शेर को फिर से चूहा बना के दिखा दें। अगर असल महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं तब। के पुराने मित्र हैं। नहीं, आप ही कहते हैं भैया हमारे पुराने मित्र हैं। आपका पुराना मित्र कह रहा है, आपका पुराना मित्र कह रहा है चूहा बना देंगे। मेरे मित्र थे, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र रहेंगे। पलटू चाचा कहिए, बिना पेंदी का लोटा कहिए, मंगरू चाचा कहिए, दलबदलू कहिए, बिकाऊ कहिए, अभद्र टिप्पणी के जनक कहिए, अमर्यादित आदमी कहिए, झूठा कहिए, झूठा नंबर 1 कहिए। इन दिनों एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा चर्चे में बना हुआ है। आपको बता दें कि हमारे ही चैनल पे ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका जन्मदिन मनाया जाता है उनके वाराणसी कार्यालय पर, और वो आते हैं। जब हमारे द्वारा सवाल किए जाते हैं तो एक जो सवाल होता है उस पर वो ताबड़तोड़ जवाब देते नजर आते हैं। वो सवाल होता है उनके करीबी मित्र कहे जाने वाले शशि प्रताप सिंह जो हैं, उनके बारे में जब पूछा जाता है हमारे तरफ से, तो उनका साफ तौर पे कहना होता है कि जिस चूहे को शेर बनाया उसे चूहा बना देंगे। इन्हीं बातों पर हम इस वक्त आए हैं शशि प्रताप सिंह जी से। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा दिन बाद आपसे हमारी वार्तालाप हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आपके करीबी 17.5 साल आप बताते हैं, जब उनसे आपके बारे में सवाल की जाती है तो पहली बार किसी चैनल पे उनका वक्तव्य रहता है, वो साफ तौर पे कहते हैं कि उनको कौन जानता है, और जिस चूहे को शेर बनाया उसे चूहा बना देंगे। आप चूहा हैं क्या? देखिए, जिस भाषा का घटियापन एक नेता के द्वारा हमारे नाम पर लिया गया कि उस चिल्लर की क्या बात करते हैं, जिसको मैंने राजनीति में चूहा से शेर बना दिया और फिर चूहा बना देंगे, ये आपके ही चैनल पर उन्होंने बोला था। और मैं आपका इंतज़ार भी कर रहा था कि देर सवेर आप आएंगे ज़रूर। देखिए, जिसके आँख में सूअर का बाल होता है ना, और जिसके दिमाग में सूअर जैसी गंदगी होती है, वही व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूं। अभी तक तो मैं चुनौती वाली शब्द और चुनौती वाली बात उनके लिए नहीं कहता था, लेकिन आज मैं चुनौती दे रहा हूं कि जिस चूहे को उन्होंने शेर बनाया उस शेर को फिर से चूहा बना के दिखा दें। अगर असल महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं तब। लेकिन वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं ना आपको कि जिस चूहे को शेर बनाया उसे तो चूहा बना देंगे, तो वो तो आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। उनके पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो लोग भी कहते हैं कि हु इज शशि प्रताप सिंह। स्वीकार कर लिया उनकी चुनौती कि मुझे चूहा बना के दिखा दे। मैं छत्री हूं 24 कैरेट वाला, और जिसको वो कह रहे हैं कि चूहा से शेर बना दिया, उनसे पूछिएगा
एक कुत्ता बिल्ली और चूहा का जो खेल खेल रहे हैं, उस खेल में उनको किसने चूहा बना दिया है आज के डेट में। वो कैसे आज चूहा बन गए हैं और चूहा बनकर भारतीय जनता पार्टी में पीछे 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 घूम रहे हैं। ये सवाल आप उनसे पूछिएगा कि शशि प्रताप सिंह जिसको आपने शेर बनाया, वो सवा शेर के साथ हो गया। सवा शेर कौन? माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। लेकिन वो तो कहते हैं कि शेर का दर्जा शायद ओम प्रकाश राजभर को दिया जाता है। उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि माननीय जी जो हैं वो शेर हैं, बाकी सब चूहे। अब आप बताइए, आपकी ही भाषा में जवाब दे रहा हूं। नहीं, ऐसा उनके पार्टी के लोगों का कहना है। एक म्यान में दो तलवार रह सकता है क्या? वो दो तलवार कौन है? जिसको उन्होंने शेर बनाया है वही है तलवार। लेकिन अब आपकी चर्चा तो अब चूहे से की जा रही है। आपका जो तुलना की जा रही है चूहे से की जा रही है। आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं थे, आपको बनाने में ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ है। आप इस चीज को मानते हैं? क्योंकि वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हु इज दिस शशि प्रताप सिंह। हम कौन भी है? वही कह रहे हैं कि हु इज दिस, कौन है ओम प्रकाश राजभर। 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनी और 27 अक्टूबर 2004 को शशि प्रताप सिंह उनके पार्टी में गया, उनके पार्टी के विचारधारा को लेकर। उस समय ओम प्रकाश राजभर को कौन जानता था बनारस से लेकर बलिया के बीच में? संघर्षशील नेता है, संघर्षशील कहते हैं। शशि प्रताप सिंह की देन है कि ओम प्रकाश राजभर जी को आज लोग जान रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की देन नहीं है कि शशि प्रताप सिंह को लोग जान रहे हैं। उस दल में 20 साल से जितने नेता हैं, एक भी नेता का नाम बताइए जो शशि प्रताप सिंह का मुकाबला कर सकता। शशि प्रताप सिंह को जितना लोग जानते हैं उतना उस दल में किसी को जानता। शशि प्रताप सिंह अगर आज अपने नाम को ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जोड़ दिया, चिराग पासवान जी के साथ अपना नाम जोड़ दिया, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जोड़ दिया, तो उसकी अपनी काबिलियत है। वो किसी के रहमो करम पर अपना नाम नहीं किया है, क्योंकि मैं सत्य की बात करता हूँ, सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ। ये अधर्मी लोग हैं, ये धर्म की बात नहीं करते, ये अधर्मी लोग हैं। लेकिन जब आपकी बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिना ओम प्रकाश राजभर के नमवा लिए रात को नींद भी नहीं आता होगा। हमको तो लगता है भैया कि रात में भी ओम प्रकाश राजभर आप लोग करते होंगे, ऐसा उनके पार्टी के लोगों का कहना होता है। तो क्या वाकई आप उन्हीं के नाम से अपनी चर्चा फैला रहे हैं? जैसा कि आपने कहा चिराग पासवान, अखिलेश यादव, सब उनके देन से हो रहा है, तो मानते हैं आप कि उन्हीं के देन से? वास्तविकता तो यही है कि रात को सपने में भी वो हमारे आते हैं। मान लिए आप मान लिए, जो उनके पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं, मान लिया। उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये हकीकत है कि सपने में मुझे वो आते हैं। लेकिन किस व्यू से आते हैं वो गंदा व्यू है। लेकिन आपके सपने में आते हैं, तो आपके सपने में जब आते हैं तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप बिना ओम प्रकाश राजभर के अपनी राजनीति नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। बिना ओम प्रकाश राजभर के मैं राजनीति नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते? व्हाई एनी प्रॉब्लम? नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इसलिए कि वो सरकार के साथ हैं और मैं विपक्ष के साथ हूं, और वो बिना 2019 से लेकर 2022 तक बिना योगी, मोदी, अमित शाह के एक को बोले, टिप्पणी किए, अमर्यादित भाषा बोले, वो सोते नहीं थे और जगते नहीं थे। और आज माननीय अखिलेश यादव जी को बिना बोले कोई ऐसा दिन दिखा दीजिए कि बिना अखिलेश यादव को कुछ बोले वो जगते हो या सोते हो। लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं, मित्रता की गुण तो नहीं आ गई है आपके? उनकी सारी गुण जो आपके अंदर आ गई है, उनकी गुण तो हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो अशिक्षित हैं और मैं शिक्षित हूं।
आप इतने बड़े नेता को कह रहे हैं कि अशिक्षित है, सामाजिक शिक्षित हूं, वो सामाजिक अशिक्षित हैं। मैं समाज इसका प्रमाण कैसे देंगे आप? मैं समाज में आने वाले किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लोगों पर टिप्पणी नहीं करता हूं, गाली नहीं देता हूं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी कभी अपनी जाति को दारूबाज कहते हैं, कभी अपने जाति के नेताओं को दारूबाज कहते हैं, कभी बीजेपी को गाली देते हैं, कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मां बहनी गाली देते हैं, कभी वो तो कहते हैं चुनावी जुमले हैं शशि जी, आप वो समझिए, वो कहते हैं चुनावी जुमले, निकल गई ना चुनावी जुमले भैया, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। इस देश में 2 ही जुमलेकार पैदा हुए हैं अभी तक। पहले जुमलेकार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया वो राजनीतिक जुमला था, और उनसे भी बड़ा जुमलेकार हो गए ओम प्रकाश राजभर जी, जो हर बात को कहते हैं राजनीतिक जुमला। आप गृह मंत्री की तुलना ओम प्रकाश राजभर से कर रहे हैं। गृह मंत्री जी किसकी तुलना ओम प्रकाश राजभर से नहीं कर रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे कहा है कि एनडीए का मालिक अमित शाह और मोदी जी हैं, प्रदेश में कौन है, ये तुलना उन्होंने किया है। और जहां तक जुमले की बात है, तो अब सुनिए, राजनीति में जुमला। पार्टी बनी 27 अक्टूबर 2002 को, आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या यह जुमला था? आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण कराकर सभी जाति धर्मों के लोगों को आरक्षण दिलाऊंगा, यह क्या राजनीतिक जुमला था? शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कराना, यह भी क्या जुमला था? आजीवन चुनाव नहीं लड़ना, यह भी क्या जुमला था? मेरे परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, यह भी क्या जुमला था? योगी जी को मंदिर में घंटा बजवाएंगे, यह भी क्या जुमला था? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराएंगे, ये भी क्या जुमला था? लेकिन शशि जी एक बात बताइए, जनगणना कराएंगे, ये भी क्या जुमला था? भगवान भी उतर कर कहेंगे कि बीजेपी में जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, ये भी क्या जुमला था? क्या बीजेपी में पिछड़े समाज के जितने नेता हैं, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह का जूता साफ करते, ये भी क्या जुमला था? मैं जी और गंगा यात्रा पर, बीजेपी के गंगा यात्रा पर उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा से नौकरी बीजेपी के नेता दिला रहे हैं, उनको गंगा जी में डुबो के मुआ दूंगा, ये भी क्या जुमला था? उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये भी क्या जुमला था? आप पूरे जुमले को रट लिए हैं, जैसे वो जैसे वो पूरे शहरों का नाम रट लेते हैं, आप उनके पूरे जुमले का नाम रट लिए। जब तक शराबबंदी नहीं होगी तब तक हम दम नहीं लेंगे, ये भी क्या जुमला था? महिलाओं को 50% आरक्षण दिला के ही रहूंगा, ये भी क्या जुमला था? मोदी और योगी को वहां भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी क्या जुमला था? गुजरातियों को गुजरात बिना भेजे छोड़ेंगे नहीं, ये भी क्या जुमला था? 2 करोड़ नौकरी देने वाला 13 करोड़ नौकरी ले लिया, ये भी क्या जुमला था? रोकेंगे वो अपने कार्यकर्ताओं को लोडर कहते हैं, ये भी क्या जुमला है? अपने आप को पार्टी का मालिक कहते हैं, ये भी क्या जुमला है? और बार बार अपने माँ और बाप का कसम खाते हैं, औलाद की बात करते हैं, ये भी क्या जुमला है? इसका मतलब सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी भी क्या जुमला है? पार्टी को जुमला करें हम? अरे पूरे उनके खानदान के जुमला हम कहते हैं, तो पार्टी के बात करते हुआ, जब हर बात को जुमला ही साबित कर देना है। मतलब वो अगर आपको चूहा क्या बोल दिए, आप उनको जुमला कह दिए? अरे यार, हम नहीं कहे हैं, वो खुद पूरे विधानसभा में उन्होंने कहा कि दारा सिंह कोई काम नहीं किया इस विधानसभा में, ये क्या जुमला है? अखिलेश यादव और ओम प्रकाश की चुनाव मैदान में, ये भी क्या जुमला था? उन्होंने तो कहा जिसकी सीट थी वो लेके चला गया, जिसकी सीट चुनाव में क्या कहा? जिसकी सीट थी, चुनाव में क्या कहा? चुनाव में क्या कहा? उन्होंने कहा, सुनिए जी, चुनाव में कहा कि हमारा समाज जितना एक दिन में दारू पीतना उतना बीजेपी का 2 महीने का खर्चा था, ये भी क्या जुमला था? और क्या बतावें हम आपको? लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है, जब घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और आप लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से हार हुई, हार के बाद
अभी काउंटिंग ही चल रही थी कि आप लोगों ने कालिक पोता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कालिक पोतना आपका भारी पड़ गया जो आपको इस तरह की चूहा की दर्जा दिया जा रहा है? चूहा की दर्जा दे देने से नहीं होगा। देखिए वहाँ कुत्ता बिल्ली चूहा 3 गो तो है ही है वहाँ पे। कौन कौन है? अरे जिसकी बात कर रहे हैं आप, कुत्ता बिल्ली और चूहा। हम तो आज तक कुत्ता बिल्ली चूहा का खेल नहीं खेले राजनीति में, लेकिन कुत्ता बिल्ली का चूहा कौन खेल रहा है? यही 3 लोग खेल रहे हैं। जब मैं पार्टी बनाया तो उनका पार्टी का नेता जो प्रवक्ता बन के लखनऊ बैठता है वो कहा कि लोग दगे हुए कारतूस हैं। उनका पार्टी का एक प्रवक्ता है वो कहा कि लोग कचरा लोग हैं। ये सब जुमला था। तो ओम प्रकाश राजभर, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी अब जितनी भी बात करती है वो सब जुमला है। इस बात को जनता भी जान गई है, कार्यकर्ता भी जान गया है। हम पार्टी के मालिक हैं, बाकी सब लोडर हैं। क्या अनिल राजभर जी को उन्होंने लोडर कहा था? ये भी क्या जुमला है? और आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को टूल मंत्री कहते थे, ये भी क्या जुमला था? तो जब सब जुमले था तो राजनीति क्या करते हैं? ये सवाल आपको पूछने की जरूरत है मेरे पत्रकार भाई। आपको जब उन्होंने कहा कि शशि प्रताप सिंह वही चिल्लड़ है जिसको मैंने चूहा से शेर बना दिया, उन्होंने तो कहा कि तो चूहा नहीं जानते हैं आपको। जब नहीं, जब आपको अगर कोई नहीं जानता और आप बराबर ये कहते हैं तमाम इंटरव्यू में कि हमारे मित्र थे, हमारे मित्र थे, क्यों मंत्री बन गए तो आपके मित्र हो गए? लोग कहते हैं भैया कि मित्रता तो छोड़िए, उनको जानता कौन है? उनके आपको जानता ही कोई नहीं है उनके पार्टी में। मुझे नहीं जानते तो चूहा से शेर कैसे बनाते? आप उनसे पूछिए कि आप अभी जो चूहा बन गए हैं मंत्री बनने के लिए, ये आपको चूहा किसने बना दिया है? और आप अगर नेता बने तो आपको नेता कौन बनाया? बहन मायावती जी की जाके गोड़ धो के पिए। बहन मायावती जी ने इनको नेता बनाया है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ और चुनौती के साथ मैं बारंबार ये कहता रहूँगा कि जिसको आपने चूहा से शेर बनाया उसको आपने चुनौती दिया कि फिर चूहा बना दूंगा। ये छत्री का वंशज शशि प्रताप सिंह आपको चुनौती देता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप पूरी ताकत लगा लीजिए, जितनी आपके अंदर ताकत हो। ये महाराजा राजपूत राजा सुहलदेव जी का वंशज है, प्रभु श्री राम का वंशज है, शंकर जी हमारे आराध्य देव हैं, महाराणा प्रताप का वंशज है। आपको चुनौती दे रहा है कि आप हमको चूहा बना के दिखाइए। अगर आप चूहा बना के नहीं दिखाएंगे तो इस बार अपने माँ बाप का कसम मत खाइएगा, क्योंकि अपने माँ बाप का कसम खाते खाते बेटा और माँ के बीच में आपने वो संस्कार को ख़त्म कर दिया। ये संस्कार विहीन नेता है जो बात बात में अपने माँ और बाप को सूली पर चढ़ाता है। न इसके पास संस्कार है, न इसके पास गुण है। कहीं आपको चूहा बनने की डर तो नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने कहा साफ तौर पे कि चूहा बना देंगे, तो कहीं चूहा बन जाएंगे आप, इसकी डर तो नहीं सता रही है आपको शशि जी? आपके चेहरे पे दिख रहा है वो डर, आपके चेहरे पे वो डर दिख रहा है। देखिए ये 72 इंची वाला है, सब 72 कहता है। चलिए तो 56 इंची वाला है। हम 56 इंची वाला है। शशि प्रताप सिंह सिर्फ भगवान से डरता है, वो भी कब? जब गलत करता है तब। ऐसे ऐसे चिलगोजरों से नहीं डरता शशि प्रताप सिंह। चिलगोजर कह रहे हैं? जो जिसने मुझको चूहा कहा मैं उसको चिलगोजर कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे चिलगोजरों से मैं नहीं डरता हूँ। और राजनीतिक भाषा मैं बोलता हूँ, मैं चिल्लर चूहा और शेर की बात नहीं करता हूँ, समझे कि नहीं? आपके पुराने मित्र हैं। नहीं, आप ही कहते हैं भैया हमारे पुराने मित्र हैं। आपका पुराना मित्र कह रहा है, आपका पुराना मित्र कह रहा है चूहा बना देंगे। मेरे मित्र थे, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र रहेंगे। हमारा मित्र चाहे जोक समझे। तो क्यों फिर दिक्कतें हो रही हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि जुमला है, ये है वो है? जब आपको उन्होंने चूहा बोला, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप जहां अभी हैं उस पिलर को खड़ा करने में उनका मेन रोल है, उनका हाथ है, तो वहां से आपको डाउन कर देंगे। इसको उन्होंने चूहा शेर से तुलना किया है। तो अभी आप कह रहे हैं ना कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हैं कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं? आप बताइए।
आप पत्रकार है ना? नहीं नहीं, पत्रकार हैं, इसी नाते पूछ रहे हैं। प्रकाश राजभर बड़े हैं कि अखिलेश यादव? ओम प्रकाश राजभर ज्यादा विधायक है कि अखिलेश यादव पद? ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बने थे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे? क्यों लेती है समाजवादी पार्टी गठबंधन में? क्यों लेती है दोबारा तिबारा? क्यों नहीं? नहीं, आप गठबंधन में क्यों लेते? मुझको चूहा से शेर बनाया तो मेरा साथी हो गया सवा शेर। कौन? माननीय अखिलेश यादव। अब सवा शेर शेर नहीं बन सकता है। चुनाव अब जो राजनेता हैं वो शेर, इस सब चीजों की बात करेंगे। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि वो शेर है तो वो सवा शेर, और ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि आपको चूहा बना देंगे, तो क्या अब राजनेता इसी तरह का बात करेंगे? चुनौती स्वीकार है हमको चूहा बना के देखा। वो चुनौती दिए हैं आपको? अबे कह तो रहे हैं साफ साफ, जिसको मैंने चूहा से शेर बनाया उसको फिर चूहा बना देंगे। इस चुनौती नहीं तो क्या है? और सुनेंगे उनके लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम, इस सब पर इतना गंदा गंदा धमकी हमको देते हैं, इतनी गंदी गंदी बात हमको लिखते हैं। देख लेंगे तुमको, बाहर निकलो ये कर देंगे, यहाँ मिलो ये कर देंगे, कहाँ हो बताओ। धमकी का आरोप लगा रहे हैं आप शशि जी? 101%। अभी मैं खोल के मोबाइल पर दिखा दूं आपका, सबका स्क्रीनशॉट हम रखे हुए हैं। क्यों धमकी मिल रही है? कब मिली आपको धमकी? मुझे धमकी विगत 3-4-5 महीने से मिल रही है, और मैं करीब 5-6 महीना पहले डीजीपी को पत्र भी लिख चुका हूं, उसका जवाब भी आ गया सुरक्षा के लिए। मुझे अब आपको भी सुरक्षा मिली? उन्हीं के लोग, उन्हीं के दल में पदाधिकारी लोग मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पे तमाम तरह की गालियां, तमाम तरह की धमकी, देख लेने की धमकी, बाहर निकलो तो यहाँ आओ, तो वहाँ आओ, तो तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। तो आप ओम प्रकाश राजभर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? तमाम हर इंटरव्यू में आप उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं की बातों से। वो अखिलेश यादव के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? तो उसका जवाब अखिलेश यादव देंगे। आप शशि जी, आप होते कौन है जवाब देने वाले? मेरे मित्र हैं अखिलेश यादव, मैं ओम प्रकाश राजभर के दुश्मन है हमारे। 17.5 साल की दोस्ती को आप दुश्मन बता रहे हैं? क्यों नहीं बताएंगे? जब वो चिल्लर बता सकते हैं, हमको चिल्लर हैं, हमको दो मित्र नहीं मानते। मित्र अब नहीं कह रहे ना, वो जब तक मुझको कुछ क्या नहीं। कमियां रह गई कि आज इस शब्दों का प्रयोग करना पड़ जा रहा है आपके लिए? आप तो बताते थे कि बड़ा मानते थे आपको। 17.5 साल की हम लोग की मित्रता कृष्ण सुदामा वाली थी, तमाम हमारे इंटरव्यू में आपने बोला। ऐसी क्या कमियां रह गई कि अब आपको चूहे की दर्जादारी है? और आप जो है कि आपने भी उनके तस्वीर पर कालिक पोता। इस मित्रता के बीच में कितनी दरारें आ चुकी हैं और क्यों आई हैं, इसको भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें पूछा जाता है कि शशि जी क्यों लगातार ओम प्रकाश राजभर का नाम लेके अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं? क्यों? इस सवाल का जवाब दीजिए। अहंकार, अहंकार, अहंकार। रावण का अहंकार, धृतराष्ट्र का अहंकार, कंस का अहंकार, शकुनी का अहंकार, ये अहंकार है। और अहंकार के सामने खड़ा कौन है? पांडव पुत्र अर्जुन। ओम प्रकाश राजभर जो अपने समाज का नहीं हुआ, अपने समाज के किसी भी एक आदमी का नाम बता दें, हमारे साथ डिबेट में बैठ के। बड़ा पीड़ा है आपको? बड़ा नहीं, मुझे बहुत दर्द। ये पीड़ा इसलिए है कि सारे राजभर समाज ने मिलकर उनको कहां से कहां पहुंचाया, और एक भी राजभर समाज के लोगों को उन्होंने कुछ भी मदद करने का काम नहीं किया। अपने 2 बेटों को छोड़ के, अपने हित नाते रिश्तेदार को छोड़ के, एक भी बलिया से लेकर बनारस, बहुत बड़ी लगा रहा हूं, बलिया से बनारस के बीच में एक भी राजभर नेता कोई आके कह दे कि ओम प्रकाश राजभर ने 20 साल में मेरी राजनीतिक कैरियर में हमको कोई मदद किया है, या हमको विधायक बनाने के लिए सोचा है, या जिला पंचायत बनाने के लिए सोचा है, या हमको सांसद बनाने के लिए सोचा। जब भी ये आदमी सोचा है तो अपने बेटे के लिए सोचा, तीसरा किसी के नहीं सोचा है। और शशि प्रताप सिंह आज अगर खड़ा है तो अपने दम पर खड़ा है, कुछ पाया है तो अपने दम पर पाया, अपने विवेक बुद्धि से पाया है। बाकी सब कोई लोडर बनाकर रखे हैं, किसी को उन्होंने कुछ नहीं दिया है। मेरे पास पूरी इस डायरी में रिकॉर्ड है पूरे पूर्वांचल के तक करने आदमी नहीं गया, वो उन्हीं के समाज के लोग हैं। आप जब से राजनीति कर रहे हैं तब से बताइए कितने लोग, कितने राजभर नेता हैं जो तरक्की किए हैं, और इनसे पहले
मैं बता दूं, इनसे पहले अनगिनत राजभर नेता बसपा में रहे हो या कांग्रेस में रहे हो या सपा में रहे हैं, सबने कुछ ना कुछ किया है। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर एक आदमी, सिंगल आदमी पूरब से लेकर पश्चिम तक बता दें कि हमने अपने समाज के लोगों को विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, जिला अध्यक्ष बना दिया या जिला पंचायत सदस्य बना दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। किसी का बनाया? किसी का नहीं।